सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक 2 स्टेप टॉप। चैनल के स्टार्ट होने से पहले मैंने ये टॉप बनाया था, लेकिन मैं इसकी प्रोसेस आपको शेयर करना चाहती थी, इसीलिए अब मैं फिर से बना रही हूँ। इसमें मैंने थोड़े चेंजेस किए हुए हैं, जैसे कि इसकी हाइट थोड़ी कम रखेंगे हम और इसका कलर भी चेंज होगा। मैं इसे वाइट में बनाऊंगी। इसका पैटर्न बहुत ही यूनिक है। ये सामने से ट्विस्ट रहेगा, बैक में यहाँ मैंने इल्यूजन सेट किया हुआ है। इसे कॉलेज गर्ल्स, वर्किंग वुमेन कोई भी पहन सकता है। इसकी फिटिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती बिकॉज ये बिल्कुल लूज़ रहता है, इसीलिए ये सभी में फिट हो जाती है आसानी से। अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ वाइट फैब्रिक लिया हुआ है, पहले की तरह ये भी जॉर्जेट है, और साथ ही में एक नेट फैब्रिक लिया हुआ है। आप चाहें तो दूसरी फैब्रिक भी ले सकते हैं, लेस नेट भी ले सकते हैं। ये जॉर्जेट फैब्रिक मैंने यहाँ 1 मीटर लिया हुआ है, जिसकी अरज नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। मैं टॉप को यहाँ स्लीवलेस ही रखूँगी। अगर आपको स्लीव्स चाहिए तो आपको इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होगा। यहाँ हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है। अब हम जस्ट इसे कट कर लेंगे पीस से। यहाँ हमने फैब्रिक की 2 पीसेस कर ली है। अब हम इसका एक हिस्सा यूज़ करेंगे। मैंने इसके एजेस को सिक्योर कर लिया है। अब हम इसके एक हिस्से को, जो कि 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है, इसके दूसरे हिस्से जो 90 डिग्री है उसको इस तरीके से सामने की ओर से फोल्ड करेंगे, जिससे टॉप का क्रॉस शेप आ सके। ये वी शेप जो दिख रहा है वही हमारी नेकलाइन होगी, और ऊपर के हिस्से से हम इसकी शोल्डर की कटिंग करेंगे। इसके लिए हम पहले मेजरमेंट लेंगे। मैं यहाँ कॉर्नर से 7 इंचेस मार्क करूँगी नेकलाइन की तरफ, और दूसरी तरफ 5 इंच मार्क करूँगी। देन दोनों मार्क को आपस में जॉइंट कर लेंगे। अब बिल्कुल ऐसा ही दूसरी ओर भी कर लेंगे। अब इसी मार्क पर हम पिन की हेल्प से प्लेट्स बनाएंगे। अगर आपको ज़्यादा प्लेट्स चाहिए तो आप इसकी मेजरमेंट थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं। अगर ये लाइन आपकी लंबी रहेगी तो प्लेट्स और भी आएंगे, बट मेक श्योर कि टॉप की लेंथ डिस्टर्ब ना हो। जितनी आपको लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही आप इसे कट करें। सिमिलरली दूसरी ओर भी ऐसे ही प्लेट्स बना लेंगे। अब हम बैक का पोर्शन रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ नेट फैब्रिक लिया हुआ है, जिसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं। मुझे ये फैब्रिक पर्सनली बहुत पसंद है। इसी के साथ हम रिमेनिंग फैब्रिक को जोड़ेंगे, जो मैंने पहले कट करके अलग कर लिया था। इसकी विड्थ 22 इंचेस है। अब इस पे इसे हम सिंपली अटैच करेंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट सिंपली अटैच करना है। ये अच्छी तरीके से अटैच हो चुका है। अब हम इसका मिड पॉइंट लेंगे। इसी मिड पॉइंट से 4 इंचेस दोनों ओर मार्क कर लेंगे। अब इतना ही मार्क छोड़ के, जो कि नेकलाइन के लिए है, अब फ्रंट वाले हिस्से को इसमें अटैच कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इसकी जो लंबाई है वो 5 इंचेस है, तो शोल्डर इस ओर भी 5 इंचेस ही होना चाहिए। आप कपड़े के अकॉर्डिंग देख लेंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं उसे नहीं लेके बाकी नीचे का 5 इंचेस को ले रही हूँ और वहाँ से उसे फोल्ड करके अटैच करूँगी। यहाँ पर शोल्डर हमने स्ट्रांगली अटैच कर लिया है। अब हम साइड स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए हम टॉप को पलट लेंगे। उसके बाद हम 20 और 90 इंचेस के बीच में इसकी लेंथ रखेंगे। इतना ही टॉप को मेजर करके मार्क कर लेंगे। आर्म होल के लिए यहाँ से 7 इंचेस लेंगे, वहाँ मार्क करेंगे, और उसके बाद जितना रिमेनिंग फैब्रिक बचेगा उसे पिन से कवर कर लेंगे और फिर स्ट्रॉन्ग स्टिचिंग कर लेंगे। अब टॉप की साइड स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम इसमें से एक्स्ट्रा फैब्रिक काट के निकाल देंगे। अब हम टॉप की बैक की कटिंग करेंगे। इसके लिए आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ रख सकते हैं।
आजकल मोस्ट ऑफ टॉप की पीछे की जो लेंथ होती है वो सामने से थोड़ी ज़्यादा होती है, तो आप चाहे तो वैसा भी रख सकते हैं या फिर आप मेज़र बिल्कुल इक्वल कर सकते हैं। हम इसे थोड़ा सा कर्व करते हुए काटेंगे। नाउ आर्म होल के जितनी स्पेस हमने छोड़ी हुई थी वहाँ आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और उसकी स्टिचिंग भी कर लेंगे। एंड लास्ट स्टेप, बैक नेक लाइन। आप चाहें तो यहाँ कॉलर ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया है बिकॉज ये नेट है तो इसकी जो एजेस है वो खुलती नहीं है कट करने के बाद भी। एंड दैट्स इट, यू कैन वेयर इट नाउ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।